हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ये है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ वीडियो। आपके कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। अगर आपके भी कुछ कमेंट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है मनीष राठौड़ का। लिखते हैं, सर मैंने फ्रंट टीथ लिखना चाह रहे हैं। फ्रंट टीथ में कंपोजिट किया लेकिन उसके कारण कंफर्टेबल नहीं लगता है, ऐसा क्यों सर, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, कंपोजिट मटेरियल से बिल्ड कराया होगा, रेस्टोरेशन फिलिंग इसको बोलते हैं। तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको थोड़ा ट्रिम करके नॉर्मल लेवल में करके पॉलिशिंग कर देंगे तो जैसा आपका टूथ है वैसा ही ये हो जाएगा। कंपोजिट मटेरियल जो होता है एकदम टूथ के जैसा ही होता है, तो सिर्फ फिनिशिंग की ज़रूरत है, ये कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अगला कमेंट है विशाली भट्ट का। लिखते हैं #संडे लाइव कमेंट। ओके सर, मेरे फ्रंट के 2 टीथ में से एक स्लाइटली छोटा है। ओके, जो 2 सामने के होते हैं उनमें से एक छोटा है। कैपिंग नहीं करानी मुझे बिकॉज थोड़ा ही छोटा है बट अजीब सा लगता है। तो क्या कंपोजिट फिलिंग के थ्रू उसको स्लाइटली बड़ा एंड इक्वल किया जा सकता है? बिल्कुल, कंपोजिट मटेरियल के थ्रू, अभी जस्ट हमने पहले कमेंट में बात की, इसको ठीक किया जा सकता है अगर थोड़ा सा ही आपका प्रॉब्लम है और कैपिंग नहीं कराना चाहते हैं। तो जैसा आपके टूथ का कलर है वैसा ही शेड मैच करके उसको बिल्ड कर दिया जाएगा, हो जाएगा। आपको कैपिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी और दोनों की जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी। लगाने के बाद, कंपोजिट बिल्ड करने के बाद उसको ट्रिम करते हैं, फिनिश करते हैं, सेम दिखने लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा सकते हैं आप। थैंक यू। अगला कमेंट है कविता गुप्ता का। लिखते हैं, कैन वी डू ऑयल पुलिंग विद ब्रेसेस? एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ इज जस्ट हैपन 1 वीक बिफोर। ओके, ऑयल पुलिंग आप ब्रेसेस के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा होता है गम्स के लिए, टूथ के लिए। तो ब्रेसेस लगे हुए हैं तो भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन अगर हुआ है, 1 हफ्ते हो गए तो घाव भर गया होगा, वूंड जो है हील हो जाता है, तो अब आप कर सकते हैं। एकदम फ्रेश रहे जब आपने एक्सट्रैक्शन कराया है। हो सकता है अगर आपने चारों दांत नहीं निकलवाए तो अभी और आपके दांत निकलेंगे, तो जब भी दांत निकलवाएं, जब तक वूंड होता है तब तक ऑयल पुलिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है मिनहास का। लिखते हैं, 2 दांतों के गैप के लिए कैप लगाएंगे तो बाद में पीला या गंदा नहीं होगा? देखिए, जो कैप लगाए जाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के कैप आते हैं, वो आपने पहले समझा हुआ है। तो कैप जो लगाए जाते हैं उनको आपको जो नॉर्मल दांत है उनके जैसे ही क्लीन रखना पड़ता है, उनमें रोज़ आपको ब्रशिंग करनी होती है। ये पीले नहीं पड़ेंगे, जैसा इनका शेड होता है वैसा ही रहेगा। थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला आप कराएं, जो सेरेमिक आता है, मेटल सेरेमिक आता है, वो आप कराएं, नहीं होगा पीला। थैंक यू। अगला कमेंट है अनिंदिता दास का। लिखते हैं, फ्लॉसिंग से टीथ गैप होने का चांस रहता है क्या? ये बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था। फ्लॉसिंग, जो दांत साफ करते हैं बीच से, थ्रेड से फ्लॉस जो आता है, तो उससे गैप तो नहीं होगा दांतों के बीच। इसको ऐसा, मतलब इसको ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि ये दांतों के बीच में सफाई करे, गैप नहीं करता है। आप दिन में 1 बार फ्लॉसिंग बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम से हम इससे बच जाते हैं, गैप नहीं होगा दांतों में। थैंक यू। अगला कमेंट है पंकज सिन्हा का। लिखते हैं, कुछ दिन से दांत में पेन था, अभी पेन ठीक है पर फेस में सूजन है, कैसे कम करें? देखिए, ध्यान से समझिए आप। जो सूजन है, जो स्वेलिंग होती है, वो खुद एक बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का सिम्टम होता है। मतलब कि हमें अगर कोई अंदर से प्रॉब्लम है तो उसका सिम्टम है, बॉडी दिखाती है, रिएक्शन करती है कि ये प्रॉब्लम है। तो सिर्फ सूजन का इलाज हमें नहीं करना है। जो आपके दांत में आप बता रहे हैं पहले पेन था, तो बिल्कुल वहाँ पर अंदर पस होगा, पस बनने लग जाता है, वो ख़राब करता है दांतों को, स्ट्रक्चर्स को, स्वेलिंग इसके कारण भी आती है। तो उस टूथ का या फिर उस बोन का जहाँ पर प्रॉब्लम है उसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, चेकअप करा के, एक्सरे करा के। सिर्फ स्वेलिंग का ट्रीटमेंट नहीं करिए। जो दर्द नहीं है तो इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। एक बार चेकअप आप ज़रूर करवा लीजिए और
बाहर से जहाँ भी स्वेलिंग है उसमें बाम विक्स वगैरह या गर्म चीज़ें नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आइस लगा सकते हैं और चेकअप कराइए इसका प्लीज़। थैंक यू। अगला कमेंट है बिग बुलेट्स का। लिखते हैं सर एक ही जगह पर बार बार छाला हो रहा है बहुत महीने से। ओके, अगर एक ही जगह सेम जगह पर आपको हर बार हो रहा है आगे या फिर पीछे जहाँ पर भी, तो आपको देखना है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। मतलब क्या आपको कुछ खाने की आदत है जिसके कारण वहाँ पर बार बार वो हो रहा है, या फिर ध्यान दीजिए आगे है या पीछे है। जब आप दांत मिलाते हैं तो क्या आपके दांत आपके जो गाल हैं या जहाँ पर भी वो हो रहा है वहाँ पे ऐसा पिंच करते हैं, चबाते हैं, बार बार वहाँ पे प्रेशर आ रहा है किसी चीज़ का, तो ये आप नोटिस करिए, इसके कारण छाला होता है। और इसके लिए जो लोशंस वगैरह आते हैं वो लगाते होंगे आप तो ठीक भी हो जाते होंगे, या फिर आपको जैसे समझ नहीं आता है तो एक बार क्लिनिकली आप चेक करा लीजिए, तो अंदर पूरा मुंह चेक करके आपको बता देंगे कि किस कारण सेम जगह पे क्यों हो रहा है। और ऐसा होता है कि मंथली भी प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की मंथ में 1-2 बार हो ही जाता है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होता है और भी अलग अलग कारण है, तो आपको मेडिसिन इसके लिए दी जाएगी। थैंक यू। अगला कमेंट है रोहित सरोज का। लिखने सर क्या सिर्फ ऊपर वाले दांतों में लगवाना चाहें तो लग जाएगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ब्रेसेस के लिए। ओके, ध्यान दीजिए, जब आपका चेकअप होगा, डॉक्टर चेकअप करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऊपर वाले में लगाना है या नीचे वाले में लगाना है या दोनों में लगाना है। ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ऊपर ही लगवाना चाहते हैं नीचे नहीं। अगर ऊपर प्रॉब्लम है और नीचे ज़रूरत नहीं है तो आपको वैसे ही डॉक्टर नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ ऊपर वाले दांत मूव करते हैं, अगर ऊपर हम ठीक कराना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले दांतों का नीचे वाले दांतों से, हर दांत का दूसरे दांत से कनेक्शन होता है, कैसे एक रिलेशन में वो होता है। तो ऊपर वाले दांत जब मूव करेंगे तो नीचे वाले दांत को बाइट नहीं मिल पाएगा, इसलिए नीचे भी लगाकर बाइट मिलाना होता है ताकि ठीक होने के बाद भी दांत आप अच्छे से यूज़ कर पाए, इसलिए ऊपर नीचे दोनों लगाए जाते हैं। कुछ केसेस में नहीं ज़रूरत होती है तो नहीं भी लगाया जाएगा, सिर्फ ऊपर ही लगाया जाएगा। चेकअप करा लीजिए एक बार। थैंक यू। अगला कमेंट है हिमांशी शर्मा का। लिखते हैं सर ब्रिज कितने ईयर तक चल सकता है, मुझे 2 टीथ लगवाने हैं, कितने टीथ का सपोर्ट जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई सर प्लीज़। ओके, देखिए ये तो ब्रिज जो चलता है बोल रहे हैं आप, ये लाइफ टाइम भी ब्रिज चलता है, आपके दांतों में डिपेंड करता है कंडीशन में कितने स्ट्रॉन्ग है। फिर भी 15 से 20 साल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से चलता है, हम क्लीन रखें तो ये चलेगा। और आप पूछ रहे हैं कि 2 दांत लगवाने के लिए कितने टीथ का सपोर्ट जाएगा, सपोर्ट लेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रिज का डिज़ाइन क्या हुआ, कहाँ के दांत हैं। अगर बीच के दांत हैं, आपके 2 नहीं हैं, तो 4 दांतों का सपोर्ट लेंगे तो सबसे ज़्यादा मजबूती आएगी, स्ट्रॉन्ग वो रहेगा, 2 पीछे के 2 आगे के दांत। या फिर एक एक दांत का भी ले सकते हैं, मतलब 2 दांतों का सपोर्ट ले सकते हैं 2 दांत के लिए, या 3 दांतों का, या फिर 4 दांतों का सपोर्ट लेते हैं तो ज़्यादा बनता है। अब ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, डॉक्टर आपको बताएंगे चेक करके, हर केस में अलग डिज़ाइन होता है ब्रिज का। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। कुछ कमेंट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।